अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत हैं? ठीक है। अच्छा, लास्ट वीडियो में एक छोटा सा जनरल इंट्रोडक्शन करवाया था ब्रांच बैंकिंग के हवाले से, ठीक है, जिसमें कुछ डिपार्टमेंट्स का सरसरी सा आपसे करवाया था। बड़े ही आसान कोशिश की थी कि ज़रा आसान से अल्फाज में, ठीक। अब उसमें उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आपको जैसे बताया था कि ब्रांच बैंकिंग में अकाउंट ओपनिंग जो है वो बैकबोन है। कस्टमर और बैंक का रिलेशन जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट ही अकाउंट ओपनिंग से होता है, ठीक। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, स्टेप बाय स्टेप उनको देखते हैं। सबसे पहले जैसे इंडिविजुअल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, उसके बाद एंटिटीज अकाउंट आ जाते हैं जिसमें कि प्रोप्राइटरशिप अकाउंट है। इसको आप इंडिविजुअल अकाउंट में भी कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे क्योंकि ये भी सोल प्रोप्राइटरशिप होता है और इसमें ओनरशिप 100% एक इंडिविजुअल की ही होती है। एंटिटी अकाउंट्स सबसे पहले पार्टनरशिप अकाउंट, ठीक है। पार्टनरशिप अकाउंट में भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप अकाउंट और एक है अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट के बाद उसके बाद इसमें आ जाता है आपके पास प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट, पब्लिक लिमिटेड अकाउंट। पब्लिक लिमिटेड अकाउंट, ठीक है, और प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट दोनों में क्या फ़र्क होता है? प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट जो होता है ये एंटिटी किसी एक ग्रुप की, किसी एक फैमिली की ओनरशिप होती है, ठीक है। और जबकि पब्लिक लिमिटेड जो होता है ये ड्यूली, इसमें जो ओनरशिप है ये सिंपली इसको पब्लिक लिमिटेड कहा जाता है इस वजह से कि ये इसमें ओनरशिप पब्लिक की है। इसमें हो सकता है कि मेजर शेयर्स किसी एक इंडिविजुअल ग्रुप या एंटिटी के पास हो, लेकिन इन जनरल इट इज़ नॉन एज पब्लिक लिमिटेड, ठीक है। सिंपली इसको लिखा जाता है एबीसी लिमिटेड। अगर इसमें प्राइवेट का वर्ड यूज़ नहीं है तो इट्स अंडरस्टूड कि अगर इसके साथ लिमिटेड का वर्ड आ रहा है तो इट इज़ पब्लिक लिमिटेड, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल बैंकल हबीब लिमिटेड, अब इसमें पब्लिक लिमिटेड का वर्ड तो यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन बैंकल हबीब एक पब्लिक लिमिटेड का एंटिटी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ और अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें ब्रांच ऑफिसर और लाइसेंस ऑफिसर और फॉरेन कंपनीज अकाउंट हो गए। इसके अलावा ट्रस्ट अकाउंट्स हैं, क्लब अकाउंट्स हैं, सोसाइटीज़ के अकाउंट्स हैं, एसोसिएशंस के अकाउंट्स हैं, एनजीओस के अकाउंट हैं, एनपीएस के अकाउंट हैं, चैरिटीज़ अकाउंट हैं, एजेंट्स अकाउंट्स हैं, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स अकाउंट्स हैं और माइनर अकाउंट, ठीक है। अब ब्रांच लेवल पे सबसे ज़्यादा जो मोस्ट ऑफ द आपका पोर्शन होता है दे आर इंडिविजुअल अकाउंट्स, प्रोप्राइटरशिप अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स एंड पब्लिक लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट्स, ठीक है। नो डाउट बाकी भी अकाउंट्स आपके ज़्यादा होते हैं, ब्रांचेस में परटेन करते हैं, अकाउंट खुलते हैं, ऑपरेट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आपका बिजनेस है इन चार मेन अकाउंट से होता है। तो वन बाय वन थोड़ा सा इनको डिस्कस करते हैं। अब जैसे सबसे पहले है इंडिविजुअल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि अकाउंट कोई सा भी है, चाहे वो पर्सनल अकाउंट है, इंडिविजुअल अकाउंट है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, इन सब में जो डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है वो दो तरह की है। एक है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, ठीक है, जिनको पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स कह लें, और एक उसको कहेंगे कि ऑफिशियल कैपेसिटी के डॉक्यूमेंट्स। ऑफिशियल कैपेसिटी मीन्स कि जो उस पर्सन का, उस इंडिविजुअल का कंपनी में ओनरशिप या शेयरिंग है उसकी एविडेंस चाहिए, ठीक है, ऑन कंपनीज डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन यानी कि उसकी इंडिविजुअली कैपेसिटी में उसकी पर्सनल डिटेल्स चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल अकाउंट खुला रहा है चाहे वो कंपनी अकाउंट खुला रहा है, ये मैंडेटरी है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका आ जाता है आपका CNAC, पासपोर्ट एक्सेट्रा, जिससे आपकी इंडिविजुअली आइडेंटिफिकेशन प्रूफ हो, ठीक है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल अकाउंट से। इंडिविजुअल अकाउंट्स में कस्टमर से क्या चाहिए? वही सबसे पहले इम्पोर्टेंट, तो उसकी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन चाहिए। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन में उसका कंप्यूटराइज CNIC कार्ड, ठीक है, उसका MTN, उसका पासपोर्ट, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अकाउंट ये चीज़ें चाहिए। CNIC ऑब्वियसली कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नादरा इशू करती है, ठीक है। अगर ओवरसीज पाकिस्तानी है, नाइकॉप है,
इसी तरह अगर आप वहाँ रेजिडेंट है तो ARC उसे कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कोई भी कस्टमर आपके पास आएगा अकाउंट खुलाने के लिए, सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन जरूरी है इंडिविजुअली भी, और अगर कंपनी अकाउंट्स हैं, एंटिटी अकाउंट्स हैं, तो उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी के डॉक्यूमेंट्स भी चेक होंगे। सबसे पहले जैसे अभी बात की है इंडिविजुअल अकाउंट की, इंडिविजुअल अकाउंट्स में कैटेगरीज क्या है? सबसे पहले सिंगली अकाउंट, ठीक है, उसके बाद सिंगली अकाउंट्स के बाद ज्वाइंट अकाउंट भी हो सकता है। ज्वाइंट अकाउंट्स में क्या है? ज्वाइंट अकाउंट की मेन कैटेगरीज 3 है। एक, ऑपरेटेड बाय जॉइंटली। ऑपरेटेड बाय जॉइंटली का मतलब ये है कि दो अगर पर्सन मिल के एक जॉइंट अकाउंट खोलते हैं तो वो जॉइंटली ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो दिस मीन्स कि जब भी बैंक को कोई भी इंस्ट्रक्शन पास ऑन करना है तो दोनों के सिग्नेचर्स जरूरी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर चेक पास करना है, चेक स्टॉप करना है, बैंक का चेक इशू करना है, चेक बुक इशू करनी है, कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो उसमें दोनों के साइन कंपल्सरी है। ठीक है, अगर दो अकाउंट होल्डर्स हैं, एक अकाउंट खुलवाया है, दो पर्सन ने मिलकर, अगर इसी तरह फर्ज करें 3 या 4 पर्सन मिलकर एक अकाउंट खुलवाते हैं और इंस्ट्रक्शंस हैं जॉइंटली, तो उसमें क्या होगा कि तमाम अकाउंट होल्डर्स के साइन भी उस इंस्ट्रूमेंट पे या उस इंस्ट्रक्शन पे होंगे तो बैंक उसको ओबे करेगा, अदरवाइज बैंक विल नॉट ओब्लाइज द कस्टमर। ठीक है। अच्छा, ज्वाइंटली में दूसरी कैटेगरी है ऑपरेटेड सिंगली। ठीक है, होगा ये ज्वाइंट अकाउंट, लेकिन एनीवन कैन सिंगली इसमें इंस्ट्रक्शन होगी। इसका मतलब ये है कि चेक बुक इशू करवा सकता है इंडिविजुअल भी, दोनों में कोई सी एक। ठीक है, आइदर ऑफ द अकाउंट होल्डर कैन issue checkbook, can sign checkbook, can pass on any instruction to the bank। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जिस तरह बताया कि जॉइंटली की तीसरी एक टाइप है आइदर और सर्वाइवर। ठीक है, आइदर और सर्वाइवर में क्या है? ये भी अकाउंट होगा तो जॉइंटली, ठीक है, लेकिन इसमें साइन एनीवन कैन साइन सिंगली। ठीक है, कोई सा भी पर्सन इसमें इंडिविजुअली साइन कर सकता है। इसका और जो दूसरा सिंगली टाइप है उसका डिफरेंस सिर्फ ये है कि आइदर सर्वाइवर में इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन पर्सन, द सर्वाइवर जो रह गया वो जो है वो बेनिफिशियल ओनर है फंड्स का। इन केस ऑफ एनी डेथ क्या होगा कि उसको किसी किस्म के सक्सेशन की जरूरत नहीं है। बैंक विल क्लोज द अकाउंट एंड ट्रांसफर द रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट टू द सर्वाइवर। ठीक, in case of death of both the persons at the same time, then there will be some legal proceedings as in the account of as in the account जिस तरह की jointly account में होगा कि legal heirship की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह इसमें भी in case of death of both the customers तब जो है legal heirship की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, इंडिविजुअल अकाउंट के लिए कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने फॉलो करनी है वो ये है कि इंडिविजुअल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट कैन नॉट बी यूज फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इंडिविजुअल अकाउंट का मेजर पर्पस जो होता है वो आपका होता है आपकी अपनी डे टू डे जो एक नॉर्मल लेवल की रिसीट एंड पेमेंट्स है या सेविंग्स वगैरह के लिए ये अकाउंट होता है इंडिविजुअल। ठीक है, और बिजनेस पर्पस कस्टमर शुड ओपन एंटिटी अकाउंट्स मिनिमम प्रोप्राइटरशिप अकाउंट। ठीक है। अच्छा, इंडिविजुअल अकाउंट में अभी जैसे आपको बताया कि ये पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं, आप पर्सनल नीड्स के लिए अकाउंट ओपन करते हैं। इसके लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, सबसे पहले आपका CNIC, ठीक है, आपकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसके बाद आपका सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम से मुराद है कि जो फंड्स आप अकाउंट जिस मकसद के लिए आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उसका जो सोर्स ऑफ फंड्स होगा वो क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सैलरीड पर्सन है, ठीक है, तो सैलरीड पर्सन जहाँ पे जॉब कर रहा है वहाँ का सैलरी लेटर चाहिए होगा। इसी तरह अगर कोई बिजनेसमैन है और वो कह रहा है कि जी मेरा अपना बिजनेस सेटअप है, अपनी शॉप है या अपना ऑफिस है ट्रेडिंग का, जो भी, उसकी एविडेंस चाहिए होगी। ठीक है, उसकी एविडेंस क्या होगी? जिस तरह नॉर्मली क्या होता है कि कस्टमर अपना विजिटिंग कार्ड या अपना लेटर हेड वगैरह देते हैं अपने बिजनेस की आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट आपको देगा।
अगर वो फाइलर है, रजिस्टर्ड है विद एफपीआर, तो उसका एनटीएन भी आप उससे ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इंडिविजुअल अकाउंट के लिए सीएनआईसी प्लस बिजनेस प्रूफ, कुछ फॉर्मेलिटीज़ जिस तरह से आजकल होता है पेटका, सीआरएस और टाइम टू टाइम जो भी रेगुलेशंस वगैरह आती रहती हैं वो आप उससे लेंगे। बायोमेट्रिक आपको पता है कि कंपल्सरी है हर अकाउंट होल्डर के लिए, ठीक है। ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे, उसके बाद आप अकाउंट प्रोसेस करेंगे, ठीक। इंडिविजुअल अकाउंट इसी तरह, अगर इंडिविजुअल ज्वाइंट अकाउंट है तो दोनों अकाउंट होल्डर्स की आइडेंटिफिकेशन, सीएनएसीज, प्रूफ ऑफ इनकम, फेड का, सीआरएस वगैरह, ये सारा कुछ आप लेंगे। आफ्टर टेकिंग बायोमेट्रिक आप अकाउंट प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट बैंक की रेगुलेशंस हैं, इंडिविजुअल अकाउंट्स आप टर्न अराउंड टाइम उसका 2 वर्किंग डेज है, ठीक है। इसी के अंदर अंदर आपने सब्जेक्ट टू द कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटीज आपने अकाउंट को एक्टिवेट करना है कंप्लीट करके। इंडिविजुअल अकाउंट इसी तरह जैसे आपको बताया कि ज्वाइंट अकाउंट्स हैं, ठीक है। जो भी कस्टमर्स की उसके लिए फॉर्मेलिटीज होंगी वो आपने लेनी है, कंप्लीट करनी है, क्रिटिकल इंस्ट्रक्शंस लेनी है, बायोमेट्रिक्स लेने हैं और अकाउंट प्रोसेस करना है। इसके बाद आता है सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट, जिसका वर्ड सोल मीन्स के कंप्लीट, इसमें क्या होता है कि एक कंपनी है लेकिन उसकी ऑनरशिप एक इंडिविजुअल सिंगल पर्सन की है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल एबीसी गारमेंट्स, ठीक है। एबीसी गारमेंट्स मीन्स ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आप कस्टमर से इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ उसकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट अगर वो सिंपल ट्रेडर है तो उसका एनटीएन, बिजनेस लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड वगैरह ये आप उससे लेंगे। इसमें क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट में एक जो रिक्वायरमेंट है वो होती है कंफर्मेशन ऑफ बिजनेस प्लेस, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट में आपने फिजिकली उस कस्टमर के बिजनेस प्लेस को वेरीफाई करना होता है। ब्रांच का रिप्रेजेंटेटिव जो है फिजिकली उसको वेरीफाई करेगा, देन आप उसका अकाउंट ओपन करेंगे। रीज़न इसकी क्या है, रीज़न इसकी ये है कि इंडिविजुअल अकाउंट में ही फॉल करता है, ऑनरशिप 100% एक ही पर्सन की है। मिसयूज होने का डर होता है कि सपोज एबीसी गारमेंट्स एक कस्टमर ए है, उसने रजिस्टर करवाई हुई है, ठीक है, उसका कहीं और अकाउंट है। ऐसा ना हो कि कोई और कस्टमर एबीसी गारमेंट्स के नाम से कोई और भी आपके पास आए, अपना अकाउंट प्रोसेस करवाए, ठीक है। कल को पता लगे कि आप के कि वो जो सेकंड पर्सन था वो ट्रू ओनर नहीं था उस कंपनी का। समहाउ उसने क्या किया, अपना डॉक्यूमेंट्स बनवाए, क्योंकि अभी फ़िलहाल ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि अगर एबीसी गारमेंट्स एक है तो उसके नाम से कोई और एंटी इशू या डॉक्यूमेंट्स नहीं हो सकते, ठीक है। मिसयूज होने का इसमें प्रॉब्लम या अच्छा होता है, इसलिए प्रोप्राइटरशिप अकाउंट खोलते वक्त आपने फिजिकली उसको वेरीफाई करना होता है थ्रू फिजिकल विजिट। अच्छा, इसमें अगर तो वो सिंपल ट्रेडर है तो उसके लिए मजीद कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इंडिविजुअल पर्सनल जो आइडेंटिफिकेशन हैं प्लस उसका बिजनेस लेटर और एनटीएन। अगर आपका वो कस्टमर इम्पोर्टर भी है, ट्रेडिंग भी कर रहा है, तो उसके लिए फिर जो है उसका ट्रेड बॉडी सर्टिफिकेट वो लाजमी है, ठीक है। आजकल जैसे अब पीएसडब्ल्यू रिप्लेस करने जा रहा है, ठीक है। अगर कस्टमर इम्पोर्टर भी है तो उसका सेल्स टैक्स, मेंबर बॉडी सर्टिफिकेट वगैरह ये भी मैंडेटरी है, इसके बगैर अकाउंट प्रोसेस नहीं होगा, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट इसमें आ जाता है पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट इज एसोसिएशन ऑफ पर्संस, दो या दो से ज़्यादा मिलके कुछ पर्सन अपने आप को, अपने बिजनेस को जो रजिस्टर करवाते हैं, इट इज़ नोन एज पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट है पाकिस्तान का जिसके अंडर ये रजिस्टर्ड भी होते हैं, पार्टनरशिप एक्ट। अच्छा, पार्टनरशिप अकाउंट के दो टाइप्स हैं, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म और अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म। इसमें पार्टनरशिप अकाउंट में सबसे मेजर जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपकी पार्टनरशिप डीड, ठीक है। वो एग्जीक्यूट हुई होगी, कस्टमर जो है वो पार्टनरशिप डीड ओरिजिनल लेके आएगा, जितने पार्ट्स हैं सबके सीएनए से आप लेंगे, सबकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो पहले बताएं वो सब लेंगे, बायोमेट्रिक, सीएनएसी एक्सेट्रा वगैरह, ठीक है।
और पार्टनरशिप डीड आप ओरिजिनल विटनेस करेंगे और कॉपी आप रिटेन करेंगे विच शुड बी आल्सो नोटराइज। पार्टनरशिप अकाउंट दो कैटेगरीज, अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड। फर्क सिर्फ क्या होगा इसमें, अगर तो उन्होंने पार्टनरशिप अपनी रजिस्टर्ड करवाई हुई है, ठीक है, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा आपको फर्दर वो होगा फॉर्म सी। फॉर्म सी जो है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है पार्टनरशिप डीड का, ये आप लेंगे, ठीक है। अगर तो पार्टनरशिप डीड अनरजिस्टर्ड है तो फिर फॉर्म सी की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर से पार्टनरशिप डीड ली, ओरिजिनल विटनेस की कॉपी उसकी सर्टिफाइड रिटेन करेंगे, पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ उनके जो बिजनेस है उसका प्रूफ लेंगे जिसमें कि उनका NTN STN, और अगर ट्रेड बेस है तो ट्रेड बेस ट्रेड यूनियन सर्टिफिकेट और PSW मेंबरशिप वगैरह वो आप उससे लेंगे, ठीक है। अभी जैसे बताया कि पार्टनरशिप अगर रजिस्टर्ड है तो फॉर्म सी आप लेंगे उनसे। पार्टनरशिप अकाउंट में ही एक और डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं फॉर्म डी। फॉर्म डी क्या है? फॉर्म डी ये है कि इन केस ऑफ एनी अमेंडमेंट, कि अगर पार्टनर्स ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई भी अमेंडमेंट की है, ठीक है, तो उसको कहेंगे पार्टनरशिप एडेंडम, ठीक। वो एग्जीक्यूट हुआ होगा और वो भी ड्यूली रजिस्टर्ड हुआ होगा, उसकी इंडोर्समेंट आपको मिलेगी फॉर्म डी पे, ठीक हो गया। यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड वंस रजिस्टर हुई थी, पार्टनरशिप डीड इन ओरिजिनल होगी, उसके साथ उसका फॉर्म सी होगा, और ड्यूरिंग द दैट टाइम अगर उसमें कोई अमेंडमेंट वगैरह हुई है तो आपने वो उनसे पार्टनरशिप एडेंडम भी लेना है और फॉर्म डी भी लेना है। ज़रूरी नहीं है कि फॉर्म डी एक ही हो, एक से ज़्यादा दफ़ा भी एग्जीक्यूशन अमेंडमेंट्स हो सकती हैं। इसलिए जितनी भी दफ़ा पार्टनरशिप डीड की अमेंडमेंट हुई होगी वो चेन मेल में आपने सारी अमेंडमेंट्स और मुतल्लिका फॉर्म डी लेना है, ठीक है। बाकी वही डॉक्यूमेंट्स, क्या चीज़, पार्टनरशिप डीड, लेटर हेड, NTN STN BPOC या PSW रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह, चैम्बर का लाहौर, जिस तरह अगर फर्ज करें लाहौर में की बात करें तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सर्टिफिकेट इशू करता है, वो चाहिए, ठीक है। और बाकी जिस तरह आप प्रोप्राइटरशिप अकाउंट में फिजिकल विजिट करेंगे, पार्टनरशिप अकाउंट में भी आप फिजिकली विजिट करेंगे, और सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ अदर बिजनेस फॉर्मेलिटीज आप अकाउंट प्रोसेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट जनरल ही हैं, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, वो भी आपको बताते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें उसी तरह के इंडिविजुअल जितने उसके डायरेक्टर्स हैं पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, उन सब की पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कैसे, जिस तरह पहले बताया, CNAC, NTN, बायोमेट्रिक एक्सेट्रा, जो उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में होंगे। ऑफिशियल कैपेसिटी में क्या होगा, फॉर्म 29, फॉर्म ए, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है।